गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत से बच्चों का कहना था कि सर जो है आप ऑनलाइन वीडियो बनाकर डालिए यूट्यूब पर जिससे हमारा डाउट क्लियर हो सके। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम जो है कक्षा 10 विज्ञान इम्पोर्टेंट 2026 के अनुसार कुछ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं जिनको हम अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। आप सभी लोग एक अच्छा प्यारा सा नोट्स बनाएंगे और उसको बार बार दोहराएंगे जिससे आने वाली 2026 की बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे और अपना अच्छा परसेंटेज बना सकेंगे। इसी के अनुसार हम जो है विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को आज जो है हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और आपको विस्तार पूर्वक एक एक टॉपिक बाय टॉपिक समझाएंगे जिससे आपका पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और बताएं जिससे सभी बच्चों का उद्धार हो सके। बच्चों देखिए, ये जो पहला चैप्टर है विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं जिसको आज हम सीखेंगे। ये टॉपिक देख रहे हैं आज हम जो सीखने वाले हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन एवं उसके उदाहरण क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके उदाहरण क्या हैं, और बच्चों ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसका एग्जाम्पल समझेंगे। और उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है, किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, समीकरणों को संतुलित करना जो परीक्षाओं में भर भर के पूछता है इसको सीखेंगे। संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, कैसी होती है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये हम आज जो है। उसके बाद ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, संक्षारण एवं विकृत गंधिता जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम जो है बैक टू बैक एक एक करके जो है अच्छी तरीके से सीखेंगे। बच्चों आप इसका जो है अच्छा खासा नोट्स बनाएंगे जिसको आप जो है हर प्रकार से आप इसका रिवीजन करते रहेंगे और बार बार दोहराएंगे जिससे आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, हम जो है एक एक करके इसको हम देखते हैं। देखिए बच्चों, हम चाहते हैं कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय न लगे और वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए हम जो है उसको पहले से पहले रीराइट कर लेते हैं। देखिए जिससे हम पहले हेडिंग आज सीखने जा रहे हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यानी फिजिकल चेंज क्या होता है, यानी वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, अवस्था परिवर्तन एवं रंग रूप में केवल परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में होता क्या है कि जो पदार्थ होता है उसे हम पुनः अपनी अवस्था में पा सकते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पेपर में कई बार इससे एग्जाम्पल पूछे हैं, जैसे मोम का पिघलना, कागज का फाड़ना, पानी का जमना और पानी का उबलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दोस्तों। इनको हम रिवाइज करते रहेंगे दोस्तों। देखते हैं अब अगली हेडिंग की ओर चलते हैं। बच्चों अगली हेडिंग जो है वो है रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले हमने भौतिक परिवर्तन जाना और ये रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज वो होता है यानी वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होकर, जब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है यानी कि एक पदार्थ का यानी नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग जो है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का दही में परिवर्तन या कोयले का जलना। ये परीक्षाओं में 2-3 बार पूछा भी गया है दोस्तों, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। देखिए बच्चों, अब जो अगली हेडिंग है वो है रासायनिक अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। यानी एरो से पहले जो पदार्थ भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में उसे अभिकारक या इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। और इसके बाद इसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट।
अब हम समझते हैं, परिभाषा में देखते हैं कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ इन अभिकर्मक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं उसे अभिकारक कहते हैं। इसके फलस्वरूप बने हुए नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। बच्चों ये कई बार पेपर में पूछा गया है, बच्चों इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। रासायनिक समीकरण, देखिए बच्चों अगले जो है रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों को यदि हम उसके संकेत के रूप में लिख देते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक संकेत हैं यदि हम उसमें उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ऐसा समीकरण जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, ये 2H2O है, ये हाइड्रोजन है जिसका संकेत होता है 2H2, और O2 जो है ये ऑक्सीजन है। ये एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ जिसे 2H2O यानी ये जल है। तो इस समीकरण में जो है सभी जो पदार्थ लिखे हुए हैं ये रासायनिक संकेतों के रूप में लिखे हैं, और इस प्रकार के समीकरण को हम लोग जो है रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों पेपर की दृष्टि से एक मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना, या इसे रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहते कैसे हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन जो है लिखी हुई है, एक ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक के सभी अणु उत्पाद की सभी अणुओं के बराबर हो जाता है, तो ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। एक उदाहरण दिया गया जिसको हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए जो इधर दिया हुआ एरो से पहले उसका नाम होता है अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है या नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। और दोनों तरफ के अणु देखते हैं, देखिए यहाँ Fe2 है और इसमें Fe सिंगल दिया हुआ, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिया गया जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है। तो इसको हम संतुलित करें तो करते क्या है, कभी हम इसको जैसे Fe2 लिखा तो यहाँ हम Fe2 लिखकर जो है संतुलित नहीं करेंगे, हम उसके जो है आगे ही जो है जैसे हमने यहाँ 2 लगा दिया, देखिए Fe2 हो गया संतुलित हो गया। और यहाँ देखिए एल्यूमिनियम जो दिया गया है वो 2 है, और इधर जो है एल्यूमिनियम सिंगल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 लगा देंगे। इससे क्या हुआ, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ का जो समीकरण है संतुलित हो चुका है। देख लीजिए Fe2, यहाँ भी Fe2 हो गया, Al2 और O3 हो गया। एक एग्जांपल और देखें, हम समझाना चाहेंगे आपको। जैसे लिखा हुआ H2 प्लस O2 एरो, ये बन गया H2O। यदि देखा है बेटा तो देखिए यहाँ H2 है और यहाँ H2 है। हाइड्रोजन तो संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन आपका संतुलित नहीं। यदि हम इसे संतुलित करना चाहें तो यहाँ हम गलती से भी 2 नहीं लिखेंगे, अगर ऐसा हम करते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें, अब जैसे हमने यहाँ 2 लगा दिया तो इसका गुणा इसमें होगा 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इधर भी हम 2 कर दें, 2 दूनी 4 हो गए। और इधर 2 का गुणा यहाँ होगा तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन इसके हो गए। ये भी एक आपका जो है संतुलित समीकरण का एग्जाम्पल है, और अभिकारक और उत्पाद दोनों संतुलित हो चुके हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग एक नई अभिक्रिया सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। पेपर में इस अभिक्रिया को कई नामों से जाना जाता है और पूछा भी जाता है। संयोजन अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, या इंग्लिश में इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बेटा देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक और केवल एक, इस चीज का ध्यान देना है, केवल एक उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे देखो लिखा हुआ C+O2 एरो, यानी देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिला के जो है बना लिया CO2, केवल एकल जो है उत्पाद का निर्माण होता है, उसे ही संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल के द्वारा हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे देखिए सोडियम ले लिया प्लस क्लोरीन गैस ले लिया, एरो मिला गैस का, ये बन गया NaCl। अब देखिए बेटा ये भी ध्यान देना है कि ये क्या संतुलित है क्या,
देखेंगे ये संतुलित नहीं है, तो इसको हम संतुलित कर सकते हैं। देखिए यहाँ Cl अकेला, यहाँ जो है डबल है, तो यदि हम यहाँ 2 लगा देंगे तो सोडियम जो है डबल हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब क्या हुआ, सोडियम डबल और क्लोरीन भी डबल, तो यहाँ भी 2 और यहाँ गुणा होगा, क्लोरीन भी डबल। तो ऐसे समीकरण को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बेटा यहाँ आप संतुलित करना भी सीख लिए हैं, ठीक है बेटा। बच्चों देखिए अगली जो हेडिंग है उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया एक अन्य नाम से भी जानी जाती है जिसका नाम है अपघटन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये होती क्या है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बंट जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कोई एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बंट जाता है। आपको 2 एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाना भी चाहेंगे। देखिए इसमें क्या है, जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप 2 उत्पाद में बढ़ गया है, उसके बाद जो है आपका जो जल है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ गया है। तो ऐसी अभिक्रिया विज्ञान में जो है वियोजन अभिक्रिया नाम से जानी जाती है, और ये पेपर की दृष्टि में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछले साल 2025 के पेपर में पूछा भी गया था किसी सीरियल में, तो इसको आप अच्छी तरीके से जो है दोहरा लीजिएगा। देखिए अगली जो हेडिंग है बच्चों, हम सीखने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यदि यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो विज्ञान में एक ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। देखिए Fe जो होता है अधिक क्रियाशील तत्व होता है, ये जब कॉपर सल्फेट से मिलता है तो Fe क्या करता है, Cu को उसके यौगिक से FeSO4 से क्या कर देता है, अलग कर देता है। देखिए ये जो Cu दिया है कॉपर, ये कम क्रियाशील तत्व होता है और उसके यौगिक से Fe क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है। ऐसे समीकरण को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम जो है एक आपको चार्ट दे देंगे, उसके माध्यम से आप ये समझ सकेंगे अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगली हेडिंग की ओर चलते हैं। बच्चों देखिए अगली जो हेडिंग है जिसको हम सीखेंगे, जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पिछली बार पेपर में पूछी भी गई थी, तो इसको थोड़ा गहराई से देखेंगे। क्या होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए AB एक यौगिक है और CD दूसरा यौगिक है, तो इसमें क्या होता है, आयनों का देखिए आपस में आदान प्रदान कैसे होता है। A C से मिल गया तो AC हो गया, और B से मिला तो BD हो गया। इस प्रकार हम जो है एक देखिए बच्चों, जो अगली हेडिंग है वो है अपचयन। अपचयन उपचयन अभिक्रियाओं को समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम इसको नहीं समझेंगे तो हम जो है डाक अभिक्रिया नहीं समझ सकते हैं। देखो बच्चों, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो रही हो या हाइड्रोजन का योग हो रहा हो, तो ऐसी समीकरण अपचयन के अंतर्गत आती है। जैसे देखिए CuO+H2, इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ये जो एग्जाम्पल ही अपचयन का। और उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी होती है। ऑक्सीजन का यदि योग होगा या हाइड्रोजन की कमी, अगर ऐसा हो रहा तो वो उपचयन के अंतर्गत रखा जाएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि जो Mg है ये O2 से मिल गया, यानी ऑक्सीजन का योग हुआ है। ऑक्सीजन का योग जो होता है वो उपचयन कहलाता है। और यदि उपचयन यानी उपचयन या अपचयन दोनों हो रहा हो किसी रासायनिक समीकरण में, तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि अपचयन उपचयन एक साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए Zn+CuSO4, एरो Zn SO4+Cu, इसमें क्या हुआ है, जो जिंक है
इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है। अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा तो वो उपचयन कहलाता है। तो इसमें हो रहा उपचयन। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए CU के साथ था और इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, तो ये ह्रास या कमी, तो ये कहलाता है अपचयन। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों होता है वो कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। इसको हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक और पहुंचाएंगे और डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपको और समझ में आ जाए। अगली हेडिंग है संक्षारण। ये परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु ऑक्सीजन या नमी अथवा धूल कण के संपर्क में आती है तो उस धातु में काले भूरे रंग की एक परत जम जाती है जो उस धातु को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। विज्ञान की भाषा में इसी को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यदि हम लोहे को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दें तो उसमें जो है काले पीले रंग की परत जम जाती है और उस क्षण को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। और भी धातुओं में ऐसा होता है। तो इस जैसे लोहे में जंग लगना और पीतल का पीला पड़ जाना, ये जो है संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण से बचने के लिए धातुओं में विभिन्न प्रकार के पदार्थों की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे लोहे में जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो इसी प्रकार हम लोग समझेंगे इसको, संक्षारण को। ठीक है। अगली हेडिंग है बच्चों, अगली हेडिंग जो है वो है विकृत गंधिता। देखिए, विकृत गंधिता को हम लिखना जरूरी नहीं समझते हैं, सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनकर इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, विकृत गंधिता क्या होती है? यदि हम किसी खाद्य सामग्री को जो वसा युक्त हो, यानी तेल या आदि चीजों से बनी हो, अगर हम उसको कुछ दिन के लिए यदि हम उसको कुछ दिन के लिए रख देते हैं तो उसका स्वाद और रंग में परिवर्तन आ जाता है। पदार्थ का या उस खाद्य वस्तु का यह गुण विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता से बचने के लिए जो बहुत सारी पैकेटों में चीजें आती हैं उसमें नाइट्रोजन की जो है मात्रा बढ़ा दी जाती है या उसमें नाइट्रोजन युक्त कर दिया जाता है, जिससे जो है वो विकृत गंधिता से बच जाता है। देखिए बच्चों, हमने जो है विज्ञान का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। हम चाहते हैं कि बेटा जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें, जिससे सभी दोस्त अपना डाउट क्लियर करके बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क जो है पा सकें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।